नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा कि बहुत से लोग चैनल से जुड़ते होंगे जिसके मन में एक विचारधारा होगी और वो विचार ये होगा कि यदि फल सलाद की इतनी तारीफ़ हो रही है तो मैं डेफिनेटली यदि थोड़ा थोड़ा फल भी खाऊं, सलाद भी खाऊं अपनी पुरानी डाइट के साथ तो मुझे लाभ मिलेगा, मेरी बीमारियां ठीक होंगी। लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा खाने से बात बनेगी नहीं। यदि हमें संपूर्ण रूप से बीमारियों को भगाना है तो हमें उस चीज़ को बल्क में खाना पड़ेगा। न केवल खाना पड़ेगा बल्कि दूसरी चीज़ों को कम्प्लीटली बंद भी करना पड़ेगा, तब जाके 100% संपूर्ण लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, इंस्टेंटली। शायद मैं आपकी जगह होता तो मेरे मन में भी यही विचारधारा बनती कि थोड़ा सा फल खा लेते हैं, थोड़ा सा सलाद भी खा लेते हैं, इससे मुझे लाभ मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बीमारियां ठीक होती नहीं। यदि क्रोनिक कोई डिजीज़ है ना दोस्तों, तो ऐसे ठीक नहीं होता है। अपनाना तो आपको पूर्ण रूप से पड़ेगा। मतलब बस वही भोजन है, वो भोजन बन गया आपका। फल सलाद ही भोजन बन गया। जैसे अभी तक आप दाल चावल रोटी खाते थे वो आपका भोजन था, दूध पीते थे वो आपका भोजन था, या बाहर से कुछ चीज़ें खा लेते थे वो आपका भोजन था। अब ये आपका भोजन है, बस यही भोजन है। ये फल और सलाद ही संपूर्ण भोजन है आपके लिए, और बाकी सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है। जब भोजन ही ये बन गया है तो यही खाओगे, दूसरी चीज़ तो खाओगे नहीं। लेकिन हम सब ने कभी भी फल और सलाद को भोजन के रूप में देखा ही नहीं। मैं यदि स्वयं खुद की बात करूं तो जिन दिनों मैं समस्याओं में था, मेरे मन में कभी इस तरह का विचार ही नहीं आया कि ये भी भोजन बन सकता है, पूर्ण रूप से भोजन बन सकता है। जैसे दाल चावल रोटी दूध ये सब खा पी रहे हैं हम लोग, उसी तरह से फल और सलाद संपूर्ण भोजन बन सकता है। इस तरह का विचार ही कभी मन में नहीं आया उस वक्त। ये तो बाद में धीरे 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 चीज़ें हम जो है अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करते गए, और तब जाके समझ में आया ओ ये तो कंप्लीट फूड है, ये अपने आप में कंप्लीट फूड है। देखिए आज की तारीख में मैं पूरा दिन 24/7 फल ही फल खाता हूँ तो मुझे उतनी ही ऊर्जा मिलती है जितना मैं गेहूं की रोटी चावल दालें ये सब खा के, बल्कि उससे ज़्यादा। शरीर भीतर से पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित रहता है एकदम, और विचार ज़बरदस्त। शरीर में कोई समस्या नहीं, बीमारियों से मुक्त। अपने आप में ये संपूर्ण भोजन है। लेकिन हम कभी इस चीज़ को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमने शुरू से अनाजों को खाया है और अनाजों को ही भोजन के रूप में जाना है कि भाई जब तक अनाज ना खाएं तब तक समझ लीजिए भोजन किया नहीं हमने। बस यही तो निकालना है दिमाग से। इसी को निकाल के इसको आपको डालना है कि फल और सलाद अपने आप में संपूर्ण भोजन है। तो इस प्रकार से जो ये विचारधारा है कि मैं जो अपना पुराना भोजन जो खा रहा था, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें, दूध पी रहा था,
उसके साथ अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा ले लूँ तो इससे मुझे लाभ मिल जाएगा। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। यदि कोई बीमारी है, कोई समस्या है, यदि उसको ठीक करना है तो जो मैंने बोला कि फल और सलाद, इसी को पूर्ण रूप से भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो एक विचारधारा आपके मन में है उसको मैंने दुरुस्त किया होगा कि फल सलाद को हमें संपूर्ण भोजन के रूप में मानना है और उसे ग्रहण भी करना है, तभी जाके हमारी बीमारियां जो है समाप्त होंगी। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ की छूट दे सकता हूँ कि आप रात्रि भोजन में मिलेट्स ले सकते हैं, ग्रेन्स ले सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ हम सालों से पकाया हुआ भोजन खाते आ रहे हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए 100% फल सलाद पे आना बड़ा मुश्किल होता है। दिन भर तो कर लेंगे आप, लेकिन रात में हमें कुछ पकाया हुआ भोजन खाने का मन करता है, क्योंकि सालों से खाते आए हैं। दिन भर तो आप कर लेंगे, मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। इसलिए रात्रि भोजन में मिलेट्स लेना है। मिलेट्स बाकी अनाजों के मुकाबले सबसे बेहतर है, लेकिन दिन में नहीं। ध्यान रहे, खाना तो फल सलाद ही है दिन में आपको। और यदि कोई व्यक्ति कर सके, ज़्यादा ही जज्बे वाला हो, तो वो रात को भी खा ले। रात को भी 24/7 फल और सलाद ही खा ले। मैंने पहले ही घोषित कर दिया है कि संपूर्ण भोजन है ये, तो क्यों हम 24/7 नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।